कभी आपने सोचा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती हैं? बड़ी हैरानकुन बात है कि एक कार है जो कि खुद ही चल रही है, खुद ही ब्रेक्स लगा रही है, खुद ही टर्न्स ले रही है। ये कैसे पॉसिबल है? आइए आपको बताता हूँ। बेसिकली चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो BYD हो, चाहे वो और कोई कार हो, उसके अंदर मल्टीपल टाइप के सेंसर्स लगे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक सेंसर है जिसको हम कैमरास कहते हैं। कैमरास आर बेसिकली द आईज ऑफ द कार। तो कैमरा उसको इनेबल करता है कि वो देखे कि आगे कोई ऑब्जेक्ट्स है, साइंस हैं, ट्रैफिक साइंस हैं, सिग्नल्स हैं, एक्सेट्रा। बट देन उसके ऊपर लाइडार सेंसर्स भी लगे होते हैं। लाइडार विच मीन्स कि वो लेज़र पल्सेस भेज रहे होते हैं और वो एक 3D इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड मी। तो वो लाइडार सेंसर्स के थ्रू देख रहे होते हैं कि यार एक 3D मैप बना रही होती है गाड़ी के, मेरे राइट पे क्या है, मेरे ऊपर क्या है, मेरे साइड पे क्या है। इसके अलावा और बहुत से सेंसर्स होते हैं। रेडार होते हैं, तो अगर इफ इट्स अ फॉगी नाइट तो वो रेडार के थ्रू उसको देखते हैं। तो ये सारे सेंसर्स जो है मिलकर काम कर रहे होते हैं। लॉट ऑफ डिवाइसेस। अब जब ये सारे सेंसर्स ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। AI मॉडल्स क्या करते हैं कि वो ये सारा डेटा रियल टाइम में लेते हैं और वो फिर उसको डिसाइफर करते हैं। वो देखते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड टेस्ला और एनी अदर सेल्फ ड्राइविंग कार। फॉर इंस्टेंस, if there's a speed sign that tells you that you can't drive beyond 60 miles per hour, तो टेस्ला ब्रेक लगा देगी, it will slow you down। अगर आपके राइट साइड पे आप लेन चेंज करना चाह रहे हैं और राइट साइड पे एक और व्हीकल आ रही है, तो वो कैलकुलेट करती है कि वो व्हीकल कितनी दूर है, वो कितने स्पीड पे है, आप कितनी स्पीड पे हैं, एंड बाय द टाइम आप राइट लेन में जाने की कोशिश करेंगे, क्या वो व्हीकल उसी वक्त कोइंसाइड करेगी राइट लेन में कि नहीं करेगी। एंड इफ द आंसर इज यस, तो दी सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल टेल यू कि अभी नहीं, अभी राइट पे नहीं जाना। वो अगर आप जाना भी जाएंगे तो स्टीयरिंग को वापस लेफ्ट लेन पे ले आएंगे। इसी तरह अगर आप इफ इट्स अ रेनी डे, तो टेस्ला या कोई भी कार आइडेंटिफाई कर लेगी कि बेसिकली दे विल लिटरली सी वाटर ऑन द रोड, और उससे उसको पता चलेगा कि यार इस वक्त मैंने ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करनी है, मैंने हार्श कॉर्नरिंग नहीं करनी, मैंने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। इसी तरह टेल गेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आगे कार है तो आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स में बहुत करीब नहीं जाने देंगी। और तो ये सारी बेसिकली इनेबल करती हैं उसको, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ये सारे डिसीजंस लेने के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर मैं समराइज़ करूँ आज की बात को, तो सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स को डेटा चाहिए। वो डेटा के लिए आपको सेंसर्स लगाने पड़ते हैं, चाहे वो लाइडार सेंसर्स हों, चाहे वो रेडार्स हों, चाहे वो स्पीड सेंसर्स हों, चाहे वो कैमराज हों, ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये डेटा आ जाता है तो फिर सेकंड स्टेप है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस डेटा को इवैल्यूएट करती है और कुछ स्टेप्स लेती है, कमांड्स जनरेट करती है जी कि अभी चूंकि मुझे लगता है कि राइट लेन में जाना कुड कॉज एन एक्सीडेंट, तो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए अभी मैं राइट लेन में नहीं जाने दूंगी ड्राइवर को, या खुद भी नहीं जाऊंगी अगर मैं प्योरली सेल्फ ड्राइविंग मोड पे हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बेसिकली द कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल में यह है कि अब डेटा भी आ गया, AI ने इंस्टेंट भी जनरेट कर दी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चल रही हैं व्हेन यू ड्राइविंग ऑन द रोड। और लास्ट है जी कि अब कंट्रोल करना है, तो अगर ब्रेक दबानी है तो ब्रेक दब जाएगी, लेफ्ट लेन में पुश करना है तो पुश कर देगी आपको लेफ्ट लेन में, स्लो डाउन करना है तो स्लो डाउन कर देगी, स्पीड अप करना है तो स्पीड अप कर देगी। तो कंट्रोल मैकेनिज्म कम्स इनटू प्ले, जिसमें वो सारे AI और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की बेस पे गाड़ी को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो खैर एनीवेज, इसमें असिस्टेड ड्राइविंग भी होती है कि जिसमें अगर मैं चला रहा हूँ तो टेस्ला या कोई भी कार मुझे सपोर्ट कर रही है, या प्योरली सेल्फ ड्राइविंग भी है जिसमें ड्राइवर नहीं भी बैठा हुआ तो कार एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पहुँच जाएगी। So yeah, that's how data and artificial intelligence are actually changing the way we live. It's transformational, game changing. और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो किसी वक्त हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। एक्सीडेंट्स भी होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर, जब डेटा गलत होगा, ट्रेनिंग सेट गलत होगा, तो कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो गलत हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो बाहर सामने एक वाइट वॉल है और वो सीधा जाके जो है उसके अंदर कलाइड कर जाए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। बट एनीवेज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ ब्यूटीफुली यू हैव ट्रेन्ड द कार। बट एनीवेज, होपफुली आज आप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट्स द मैथ, व्हाट्स द वर्किंग, व्हाट्स द ब्रेन बिहाइंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। थैंक यू वेरी मच. Please follow for more. Thank you.